सुप्रभात। सुधा सक्सेना का आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम सब भौतिक युग में जी रहे हैं और हमने सोच लिया है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास सुख सुविधाएं होंगी हम उतने ही सुखी होंगे, लेकिन यह सोच उतनी अच्छी नहीं है, सही नहीं है। मनुष्य के पास भौतिक पदार्थ भले ही बहुत अधिक हो, परंतु यदि मन में शांति नहीं है तो वह उपलब्ध भौतिक संपदा का सुख नहीं ले सकता है। आइए आज शांति का महत्व पर कुछ चर्चा करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मन को शांत करने के उपाय के क्रम में सर्वप्रथम अतिरेक से बचने की सलाह दी है, अर्थात कि यदि किसी भी कार्य की, किसी भी इच्छा की हम अति कर देंगे तो हमें कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं अव्यवस्था उत्पन्न हो ही जाएगी, वह चाहे शरीर में हो चाहे मन में हो। और इसीलिए शांति के लिए शरीर और मन दोनों में समानुपात स्थापित करना बहुत आवश्यक होता है। प्रत्येक मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि जब वह नकारात्मक तरीके से किसी को धोखा या किसी का हिस्सा हड़प कर धन प्राप्त करता है तो उस व्यक्ति की आह और वेदना भी धन के साथ चली आती है और वह मानसिक रूप से उसे कष्ट पहुंचाती है। धार्मिक कार्यक्रमों में संकल्प के साथ शांति पाठ किया जाता है। 3 बार मंत्रों के साथ शांति 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 बोला जाता है। इसका आशय है कि दैहिक शांति, दैविक शांति और भौतिक शांति तीनों ही स्तरों पर हमें शांति प्राप्त हो। इसीलिए शांति का उच्चारण 3 बार हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि करना चाहिए। अर्जित धन द्वारा जब व्यक्ति आहार करेगा तो वह पूर्ण स्वस्थ होगा, इससे उसे दैहिक शांति मिलेगी। और दैविक शांति में मानसिक शांति और भौतिक शांति में सांसारिक पदार्थों की कमी से मन परेशान नहीं रहेगा। भौतिक पदार्थों की कोई सीमा नहीं होती, जितना है पर्याप्त है। इतना सोच लेने से ही तनाव से बचा जा सकता है, अन्यथा एक के बाद एक इच्छा उत्पन्न होती है और यही सुख की अनुभूति का मंत्र भी है। परिवार हो, समाज हो या राष्ट्र हो, हर जगह शांति है तो वही राम राज्य है। भगवान श्री राम के विवाह के लिए जनक जी ने धनुष यज्ञ किया। शिव जी का धनुष बड़ा दिव्य था, गलत हाथों में अगर जाता तो उसके दुष्परिणाम होते। भगवान श्री राम ने देखा कि यह तो परमाणु बम की तरह घातक है, ऐसा शस्त्र किसी गलत हाथों में गया तो अनर्थ हो जाएगा, और इसीलिए उन्होंने बड़े ही सुरक्षित तरीके से उस परमाणु बम जैसे घातक शस्त्र को नष्ट कर निरस्त्रीकरण का संदेश दिया ताकि पृथ्वी पर शांति बनी रहे। इस तरह यदि देखा जाए तो जनक जी को सीता जी के लिए युद्ध में पारंगत योद्धा नहीं बल्कि शांति नायक का वर्ण करना था। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को आह्लादकारी बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शांति की तलाश करे। इसके लिए उसे कामनाओं के अतिरेक पर स्वतः नियंत्रण लगाना होगा। तो आज इतना ही। एक नए दृष्टि से अपने इतिहास को, अपने उसको देखने का प्रयत्न कीजिए और शांति की ओर बढ़िए। यदि आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया